नमस्कार। स्वागत है आपका शिक्षा सूत्र पर, जहां हम आपको आध्यात्मिकता, तंत्र और साधनाओं की गहराई से जानकारी देते हैं। आज के वीडियो में हम आपको त्रिपुर सुंदरी साधना के रहस्यमय और शक्तिशाली पहलुओं से रूबरू कराएंगे। अगर आप भी अपने जीवन में आत्मिक उन्नति और सिद्धियों की प्राप्ति चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को समझने और सीखने के साथ। माता त्रिपुर सुंदरी साधना को तंत्र साधनाओं में सर्वोच्च स्थान दिया गया है और यह साधना अत्यंत जटिल, गूढ़ और रहस्यमयी मानी जाती है। त्रिपुर सुंदरी स्वयं देवी शक्ति का स्वरूप है, जो समस्त सृष्टि की अधिष्ठात्री हैं और समस्त संसार की नियामक हैं। साधक जो त्रिपुर सुंदरी की साधना करते हैं, उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान, भौतिक संपत्ति, मानसिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। त्रिपुर सुंदरी साधना का स्वरूप इतना विशाल और विस्तृत है कि इसे साधारण रूप में समझना कठिन है। त्रिपुर सुंदरी का अर्थ ही यह है कि जो तीनों पुरों या लोकों का नियंत्रण करती हैं, वे ही त्रिपुर सुंदरी हैं। त्रिपुर सुंदरी का संबंध श्री विद्या साधना से है, जो कि तंत्र का सर्वोच्च रूप है। इस साधना में साधक को त्रिपुर सुंदरी के रूप का ध्यान करना होता है, जो कि सौंदर्य और शक्ति का अद्वितीय मिश्रण है। साधक को त्रिपुर सुंदरी साधना के लिए पूरी तैयारी और सजीव भावना के साथ साधना स्थल की शुद्धि और अपने अंतर्मन को शुद्ध करना होता है। यह साधना जितनी शक्तिशाली है, उतनी ही कठिन भी है, क्योंकि इसमें साधक को आत्मिक ऊर्जा और संयम की आवश्यकता होती है। त्रिपुर सुंदरी साधना का मुख्य उद्देश्य है साधक की सभी इंद्रियों और विचारों को नियंत्रित कर उसे एकाग्र करना, ताकि साधक देवी की कृपा प्राप्त कर सके। त्रिपुर सुंदरी साधना में सबसे पहले साधक को ध्यान में बैठकर देवी के सौम्य रूप का ध्यान करना होता है। ध्यान के दौरान साधक को त्रिपुर सुंदरी की अत्यंत मोहक छवि की कल्पना करनी चाहिए। देवी त्रिपुर सुंदरी को तांत्रिक परंपरा में एक ऐसी देवी माना गया है जो साधक को अपनी अद्वितीय कृपा से समस्त प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति कराती है। उनके रूप का ध्यान करना साधक के मन को शांति और शक्ति प्रदान करता है। इस साधना में मंत्र जाप का भी विशेष महत्व है। मंत्र जाप के लिए AUM क्लीन 100 मंत्र का उपयोग किया जाता है। यह मंत्र त्रिपुर सुंदरी का बीज मंत्र है और इसे एकाग्र मन से जपना चाहिए। यह मंत्र साधक के भीतर अद्भुत शक्ति का संचार करता है और उसे देवी के निकट ले जाता है। मंत्र जाप के लिए रुद्राक्ष की माला का उपयोग करना श्रेष्ठ माना गया है। मंत्र जाप के साथ साधक को त्रिपुर सुंदरी का ध्यान करते हुए उनके सुंदर रूप, लाल वस्त्र, हाथों में फूलों की माला और उनके मस्तक पर चमकते चंद्रमा की कल्पना करनी चाहिए। देवी त्रिपुर सुंदरी की साधना का प्रमुख उद्देश्य साधक की आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है, ताकि वह आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर हो सके। साधक को त्रिपुर सुंदरी साधना के लिए एकांत और शांत स्थान का चयन करना चाहिए। साधना स्थल को गंगा जल या शुद्ध जल से धोकर शुद्ध करना चाहिए। साधना के लिए उपयुक्त आसन चुनना आवश्यक है। साधक को हमेशा लाल वस्त्र धारण करके ही साधना करनी चाहिए, क्योंकि लाल रंग त्रिपुर सुंदरी का प्रिय रंग है और यह ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। साधक को त्रिपुर सुंदरी यंत्र की स्थापना कर उसका पूजन करना चाहिए। यंत्र साधना में यंत्र का विशेष महत्व होता है और त्रिपुर सुंदरी यंत्र को विधिपूर्वक स्थापित करके उसकी पूजा की जानी चाहिए। यंत्र की पूजा में कुंकुम, पुष्प, नैवेद्य, धूप और दीपक का उपयोग किया जाता है। साधक को यह यंत्र त्रिपुर सुंदरी के प्रतीक रूप में मानकर उसकी श्रद्धापूर्वक पूजा करनी चाहिए। त्रिपुर सुंदरी साधना में साधक को प्रतिदिन एक विशेष समय निर्धारित करके साधना करनी चाहिए। यह समय ब्रह्म मुहूर्त या मध्य रात्रि का होना चाहिए। इन समयों में साधक का मन शांत और एकाग्र होता है, जिससे साधना की सफलता की संभावना बढ़ जाती है। साधक को अपने मन और शरीर की पूर्ण शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता या अशुद्धि से दूर रहना चाहिए। साधना के दौरान साधक को पूर्ण समर्पण भाव से देवी त्रिपुर सुंदरी का ध्यान करना चाहिए। साधना में सफलता पाने के लिए धैर्य, श्रद्धा और नियम का पालन आवश्यक होता है। त्रिपुर सुंदरी
साधना के प्रभाव से साधक के जीवन में हर प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। यह साधना साधक को मानसिक, शारीरिक और आत्मिक शांति प्रदान करती है। त्रिपुर सुंदरी साधना में साधक को ध्यान में विशेष रूप से देवी के तीनों लोकों की अधिपति होने का ध्यान करना चाहिए। यह साधना साधक को तीनों लोकों में विजय दिलाती है और उसे सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। साधक को साधना के दौरान देवी के दिव्य रूप का ध्यान करते हुए उनके चरणों में समर्पण करना चाहिए। त्रिपुर सुंदरी साधना के लाभ अनंत हैं। यह साधना साधक को उसकी सभी इच्छाओं की पूर्ति कराती है, चाहे वह भौतिक इच्छाएं हों या आध्यात्मिक। देवी त्रिपुर सुंदरी की कृपा से साधक को हर प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। यह साधना साधक को मोक्ष की ओर भी अग्रसर करती है, जिससे साधक जन्म और मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। त्रिपुर सुंदरी साधना के प्रभाव से साधक के जीवन में सभी प्रकार की बाधाओं का अंत हो जाता है। साधक को जीवन में शांति, समृद्धि और सफलता प्राप्त होती है। यह साधना साधक को देवी त्रिपुर सुंदरी की कृपा से अद्भुत सिद्धियों और शक्तियों की प्राप्ति कराती है, जिससे वह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। साधक को इस साधना के दौरान अपने मन को शांत और एकाग्र बनाए रखना चाहिए। साधना में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता या विक्षेप का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। साधक को त्रिपुर सुंदरी की साधना पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करनी चाहिए, ताकि उसे देवी की कृपा प्राप्त हो सके। त्रिपुर सुंदरी साधना एक अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावशाली साधना है, जो साधक को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और समृद्धि प्रदान करती है। यह साधना साधक को आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर करती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति कराती है। त्रिपुर सुंदरी साधना को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि त्रिपुर सुंदरी कौन है और उनका महत्व तंत्र शास्त्र में कितना गहरा है। त्रिपुर सुंदरी केवल एक देवी नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि की रचयिता और पालनकर्ता है। वह शक्ति का प्रतीक है, जिनके बिना कोई भी शक्ति या सिद्ध प्राप्त नहीं की जा सकती। त्रिपुर सुंदरी का नाम इस तथ्य को इंगित करता है कि वे तीनों पुरों भू, स्वर्ग या लोकों की रानी हैं। इस साधना का मुख्य उद्देश्य साधक के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति, आत्मिक शांति और भौतिक सुखों की प्राप्ति करना होता है। त्रिपुर सुंदरी को तंत्र साधनाओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, क्योंकि उनकी साधना से साधक को न केवल सिद्धियां प्राप्त होती हैं, बल्कि उसकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है। त्रिपुर सुंदरी के रूप में आदिशक्ति की उपासना तांत्रिक पद्धति में विशेष मानी जाती है, क्योंकि त्रिपुर सुंदरी सौंदर्य, शक्ति और ज्ञान की देवी हैं। साधक जब त्रिपुर सुंदरी साधना करता है, तब वह केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और ब्रह्म की प्राप्ति की ओर भी अग्रसर होता है। त्रिपुर सुंदरी साधना में मंत्र, यंत्र और तंत्र का विशेष महत्व है। यह साधना साधक को ब्रह्मांडीय शक्ति से जोड़ती है और उसे परमात्मा के निकट ले जाती है। त्रिपुर सुंदरी साधना करने से पहले साधक को मानसिक और शारीरिक रूप से शुद्ध होना आवश्यक है। साधना स्थल का शुद्ध होना भी अत्यंत आवश्यक है। साधक को साधना से पहले स्नान करके, शुद्ध वस्त्र धारण करके और पवित्र आसन पर बैठकर साधना करनी चाहिए। त्रिपुर सुंदरी साधना में यंत्र का अत्यधिक महत्व है। त्रिपुर सुंदरी यंत्र को साधक को अपने पूजा स्थल में स्थापित करना चाहिए। यंत्र त्रिपुर सुंदरी का प्रतीक है और इसकी पूजा से साधक को देवी की कृपा प्राप्त होती है। यंत्र को कुंकुम, हल्दी और पुष्प से सजाकर उसकी अर्चना की जाती है। मंत्र जाप के दौरान साधक को त्रिपुर सुंदरी का ध्यान करना चाहिए। साधक को यह ध्यान रखना चाहिए कि मंत्र जाप हमेशा पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए। मंत्र का उच्चारण करते समय साधक को त्रिपुर सुंदरी के सौंदर्य, उनकी कृपा और उनकी शक्ति का ध्यान करना चाहिए। त्रिपुर सुंदरी साधना में मंत्र जाप का विशेष महत्व होता है। एयूएम एंड क्लीम सौ मंत्र का निरंतर जाप साधक को अद्भुत ऊर्जा और शक्ति प्रदान करता है। मंत्र जाप के दौरान साधक को यह ध्यान रखना चाहिए कि उसकी एकाग्रता में कोई बाधा न आए। त्रिपुर सुंदरी साधना में साधक को अपनी इंद्रियों और मन को पूरी तरह से नियंत्रित करना होता है।
यह साधना विशेष रूप से उन साधकों के लिए है जो अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ना चाहते हैं और देवी त्रिपुर सुंदरी की कृपा से मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। साधक को यह साधना पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करनी चाहिए, क्योंकि त्रिपुर सुंदरी की साधना साधक को अद्वितीय शक्ति और ज्ञान प्रदान करती है। साधक को साधना के दौरान एकांत स्थान पर बैठना चाहिए, जहां कोई बाधा न हो। यह साधना विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त में या मध्य रात्रि में की जाती है, क्योंकि यह समय साधक के लिए अत्यंत शुभ और प्रभावशाली माना जाता है। साधक को साधना के लिए नियमित समय निर्धारित करना चाहिए और उस समय में साधना करनी चाहिए। साधना के दौरान त्रिपुर सुंदरी के रूप, उनके स्वरूप और उनकी शक्ति का ध्यान करते हुए साधक को पूर्ण समर्पण भाव से साधना करनी चाहिए। साधना में सफलता प्राप्त करने के लिए साधक को संयम और धैर्य का पालन करना चाहिए। त्रिपुर सुंदरी साधना का मुख्य उद्देश्य साधक के भीतर छिपी हुई शक्ति को जागृत करना है। यह साधना साधक को उसकी आंतरिक और बाह्य शक्तियों का ज्ञान कराती है, जिससे साधक जीवन के हर क्षेत्र में सफल होता है। साधक को यह ध्यान रखना चाहिए कि त्रिपुर सुंदरी साधना केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त करने का साधन है। त्रिपुर सुंदरी की साधना से साधक को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। त्रिपुर सुंदरी साधना से साधक को समस्त प्रकार की बाधाओं का अंत होता है। साधक के जीवन में हर प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और उसे मानसिक शांति, आत्मिक उन्नति और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। त्रिपुर सुंदरी साधना में साधक को देवी के चरणों में पूर्ण समर्पण करना होता है। यह साधना साधक को उसके भौतिक और आत्मिक लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता करती है।